जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आज की क्लास आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे, जीवन की मौलिक इकाई। मतलब जीवन कहां से चालू होता है। तो जब बात जीवन की हो रही है तो जीवन का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ जो बात होने वाली है इस चैप्टर में किसकी बात होगी, बात होने वाली है सजीव के बारे में। तो सजीव के बारे में हम लोग रिलेट करा के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि जीवन की मौलिक इकाई जो है कहते हैं किसको है, कोशिका को। यानी कि किसी का भी जीवन, किसी भी सजीव का जो जीवन है वो पूरा का पूरा जो उसकी शरीर है वो बनी होती है कोशिका की। ये आप जानते ही होंगे और आज उसे ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अगले पार्ट के वीडियो से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। हो सकता है 7 या 8 पार्ट में आए, 10-10 मिनट 15-12 मिनट का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप बड़े बड़े महल देखे होंगे, बड़े बड़े आप महल देखते हैं, वो महल किन चीजों से मिलकर बनी होती है। महल जो है ऐसे थोड़ी ना बनता है, उसमें किचन, बेडरूम, पार्किंग और कहिए तो बाथ वॉशरूम, बहुत तरह की चीजें होती है, बरंडा, गेस्ट रूम, ये सबको लगाकर जो है हमारी क्या बनती है, महल बनती है। अब उसमें से चाहे वो किचन लीजिए या बेडरूम लीजिए, कोई सा भी एक कमरा लीजिए, वो देखिएगा वो कमरा से बने होंगे, कमरा के अंदर घिरे होंगे। ठीक है, कमरा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो देखिएगा ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो यानी ईंट कोई चीज नहीं, ईंट तो अब अगर फिजिक्स में जाए, केमिस्ट्री में जाए तो ईंट भी जो है कण से मिलकर बना हुआ, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक महल के बारे में हम पूछें तो महल जो बनी हुई हमारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ढेर सारा ईंट को मिलाकर महल बना है। तो उसी तरह से आपको ये समझना है मानव शरीर के बारे में। ये जो हमारा मानव शरीर है, सिर्फ मानव शरीर नहीं, इवन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, गधा, जितना भी है, अंदर बंदर जितना भी है, पेड़ पौधा, ये सारा जो है समझ लीजिए मैं मानव शरीर का एग्जांपल ले रहा हूं। तो मानव शरीर किन किन चीजों से बने हुए हैं, मानव के शरीर में कौन सा किचन, कौन सा बेडरूम, पार्किंग वगैरह है, तो नाक, कान, गला, हृदय, फेफड़ा, लीवर और भी जितने भी आप ऑर्गन देख रहे हैं, जितने भी अंग तंत्र आप देख रहे हैं, उनसे मिलकर हमारा मानव शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो नाक, कान, गला, हृदय, फेफड़ा, ये सब जो बना हुआ है ये उत्तक से बना हुआ है। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये उत्तक से मिलकर बना हुआ है। तो एक ही तरह का उत्तक मिलकर एक ही तरह के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये उत्तक जो बनते हैं, उत्तक बनते हैं फाइनली कोशिका से। तो यानी कि जिस तरह से एक महल हमारा ईंटा से बना था, उसी तरह से सभी सजीव किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये किसी भी जीवन के लिए ये जीवन की मौलिक इकाई है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, एक सेम तरह का। ठीक है, सेम तरह का कोशिका मिलकर सेम तरह का उत्तक निर्माण किया और सेम तरह का उत्तक मिलकर सेम तरह का नाक, कान, गला, हृदय, फेफड़ा यानी अंग तंत्र का निर्माण किया। आप ये सोचिएगा अगर एक ही तरीका का क्या ये कोशिका है, जैसे ईटा तो एक ही तरह का होता है हमारे घर में, अब एक ही तरह का अगर कोशिका से मिलकर बना होता तो आप इमेजिन कीजिए हमारा गाल को टच कीजिए, इसका कितना अच्छा स्किन है, देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट। हमारी ये हाथ की ही बात करिए तो तरह की बात करिए, ये आगे। ठीक है, फिर पीछे का देखिए स्किन अलग है, आंख का स्किन अलग है, लीवर का स्किन अलग है, फेफड़ा का अलग है। इसके अंदर भी जितना भी आप जाइएगा, आप खसी, बकरी, मुर्गा करते देखे होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे उसका किस किस तरह से जो है वो उसका अंग तंत्र होता है ना। तो यानी अलग अलग तरीके के कोशिका भी होते होंगे। तो एक ही तरह के जो कोशिका मिलकर एक ही तरह के उत्तक बनाते हैं, एक ही तरह के उत्तक बनाकर मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और ये सभी मिलकर एक हमारा मानव शरीर यानी एक सजीवों का शरीर ये देती है। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परिचय पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बोलते हैं, तो इसलिए मैंने हालांकि बहुत लड़के ने फोन करके बोला कि सर इस तरह से आप वीडियो नहीं बनाइएगा, सर इस तरह से बनाइए आप कि मुझे अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं पर्सनली इस चैप्टर को व्यक्तिगत तौर पर 7 या 8 पार्ट में लाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए भाइयों, अब हम लोग जो है इस चैप्टर का परिचय देख ले। चैप्टर का परिचय मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर ये आप पहले से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, या अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा।
ठीक है, तो ये अगर कर लेंगे तो आपको ये जानकारी रहेगी, ये समझ में रहेगी कि मेरी कौन सी टॉपिक छुटी है। तो सबसे पहले जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोशिका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मतलब कि किस जीव में कितनी कोशिका होते हैं, एक कोशिकीय वाले को एक कोशिका वाले को एक कोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिका वाले को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फिर कोशिका की खोज, आखिर इतनी जो पढ़ रहे हैं हम लोग कोशिका के बारे में, हम लोग ये भी तो जान ले इसे खोजने में किन लोगों ने कितना साल तक मेहनत किया। मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटी 300 से 350 साल तक लगातार कोशिका का जो है अनुसंधान हुआ, कोशिका के ऊपर खोज हुई, तब जाकर आज हम लोग अच्छे से कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। उन 350 साल में जो कोशिका की खोज हुई तो किन्होंने किन्होंने किया, उन साइंटिस्ट का भी नाम हम लोग जानेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन लोगों ने कोशिका की खोज की थी। तब हम लोग चलेंगे कोशिका के सिद्धांत के ऊपर। इतने जो 350 साल का जो रिसर्च चला था उसके ऊपर फाइनली जो है कि मतलब क्या निष्कर्ष निकला वो कोशिका सिद्धांत में बताए गए थे। कोशिका सिद्धांत में कुछ नहीं है, बस 2 बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले जितने भी सजीव हैं कोशिका के बने होते हैं, जितने भी सजीव हैं उनके जो शरीर का निर्माण होता है कोशिका से होता है। और दूसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, और ये बात तो मेरा सबसे फेवरेट इसीलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि दुनिया में सच में ईश्वर है। ठीक है, कि कहा जाता है कि ये कोशिका कोई आसमान से नहीं टपका है। जितने भी जीव आप देख रहे हैं जब से धरती है तब से है, यानी कि कोशिका पहले से होती है तभी आकर जो है कोशिका का बहुखंडन भी होता है, कोशिका का विखंडन होता है। वो भी एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कोशिका का विखंडन। हालांकि ये आप लोगों में शायद ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दूंगा कोशिका विखंडन। तो अब उसके बाद कोशिका का प्रकार पढ़ेंगे। मेनली 2 ही प्रकार के होते हैं कोशिका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोशिका के बनावट के आकार पर जाएंगे। तो बनावट एवं आकार की बात करें तो क्या सभी कोशिका एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जैसे तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारे ब्रेन में, लगभग ब्रेन हमारा उन्हीं से बनी होती है। तंत्रिका तंत्र से अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत लंबे होते हैं। हाँ, अगर मैं छोटी की बात करूं तो अमीबा और जो हमारा श्वेत रक्तवर्णक है यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारा, वो अपना बार बार शेप आकृति को बदलते रहते हैं। अगर वो पैरामीशियम की बात करें तो वो जो है पिल्लू की तरह होता है, एक कीड़ा होता है ना, भलुआ पिल्लू, जो कि आम के सीजन के समय में आप देखते होंगे, आम के सीजन के समय में आके आता है, जब हमारे शरीर पे लग जाती है तो नोचने उचने लगता है ना। तो ये कोशिका का बनावट और आकार की बात करें तो कोई लंबा होता है, कोई चपटा होता है, कोई गोलाकार होता है, तो बहुत तरीके की होती है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कोशिका की बनावट के पर भी पढ़ेंगे। तब उसके बाद मेन जो कोशिका का पार्ट जो होता है, ये 3 मुख्य पार्ट होता है। कोशिका झिल्ली, मतलब समझ लीजिए कि ये लेमिनेशन, ठीक है, कोशिका का जो लेमिनेशन है वो कोशिका झिल्ली को बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर में जो है द्रव अवस्था में तरल पदार्थ जो उपस्थित होते हैं उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका के अंदर गहरे गोलेकार जो संरचना होती है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो इसी कोशिका द्रव में मेन तो यही तीनों पार्ट है, कोशिका का यही मेन तीनों पार्ट है। एक्चुअली कोशिका द्रव में जो है ना बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं ना वो तैर रहे होते हैं। तो जैसे कौन कौन चीज तैरते हैं? अंतर, देखिए कोशिका द्रव में ही केंद्रक भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि केंद्रक में बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है। जैसे DNA के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, RNA के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र वगैरह सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोई केंद्रक के बारे में केंद्रिका होता है, ठीक है, तो ये सब के बारे में इसमें हम लोग केंद्रक में पढ़ेंगे। अगर बात करें कोशिका भित्ति तो ये सभी में नहीं होते हैं, ये लगभग जो है पेड़ पौधे वाले सेल में कोशिका में पाए जाते हैं। ये अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की बात करें, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो होते हैं ये आपका कोशिका द्रव में तैर रहे होते हैं। रसधानियां की बात करें, यानी वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे हम लोगों का भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन का जो है मतलब भोजन को तोड़ ताड़ करके उसे एनर्जी निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया से में ही किया जाता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी ये सबकी अलग अलग एक वीडियो आएगी, चाहे वो वीडियो 2 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, डजेंट मैटर, ये आपकी सबकी अलग अलग वीडियो आने वाली है। अगर लवक की बात करें तो लवक की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हरे पौधे में भी होते हैं और बाकी सभी पौधे में होते हैं। तो लवक का मतलब ही होता है कि रंजक, ठीक है। तो प्लास्टिड इसी जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होते हैं, जिस कारण से पौधे की पत्तियां का रंग हरा दिखाई देता है। फिर गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिस कोशिका में रहेंगे, मान लीजिए ये एक बड़ा सा कोशिका है और उसमें यहाँ पे ये लाइसोसोम है,
ठीक है। तो ये लाइसोसोम क्या करेंगे, जब लाइसोसोम फटा तो उससे जो द्रव निकलेगा ये पूरा का पूरा कोशिका को मार सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम भी जो है क्या हमारा आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस बोला जाता है, यानी ऊर्जा गृह। पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह बोला जाता है। अगर तारक केंद्र की बात करें फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कशाभिका और पक्षभिका जो होता है, ये सिलिया वगैरह सब जो पैरामीशियम में आपको बताएंगे कि जैसे ये अगर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है तो ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी बाल उसके शरीर पे उभरे होते हैं। ठीक है, उस कोशिका पर बाल जो उभरे होते हैं उसी को हम लोग सिलिया, ठीक है, कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो परिचय है ये आप नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे फिर उसमें टिक लगाते जाएंगे कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, या मैं कितना जानता हूं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हम लोग इसका जो है फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मतलब मैं जो छांट के रखा हूं ऑब्जेक्टिव, कम से कम 40 से 50 ऑब्जेक्टिव लगभग होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव की भी एक अलग से वीडियो आपके लिए डाल दी जाएगी चैप्टर खत्म होने के बाद। फिर आप सब्जेक्टिव अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज कीजिए, जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।